नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विजन लर्निंग पॉइंट में। पिछली क्लास में हिंदी में हमने पढ़ लिया था पर्यायवाची शब्द। आज उसी के आगे 50 क्वेश्चन पढ़ेंगे शब्दांश, यानी कि एक शब्द जो होता है कई सारे शब्दों के लिए, तो वो देख लेते हैं। इसमें 50 क्वेश्चन हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पिछली क्लास में मतलब जितने भी एग्जाम है उसमें पूछे भी जा चुके हैं, तो इम्पॉर्टेंट है। तो वीडियो एग्जाम में आने के चांसेस भी हैं, यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं। देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, भारतीयों की बुरी दशा देखकर गांधी जी का मन द्रवित हो गया। अब देखिए अंडरलाइन है बुरी दशा के नीचे। अब यानी कि इन दोनों चीज़ों को मिला के अगर एक शब्द का यूज़ करना चाहें, प्रयोग करना चाहें, तो किसका प्रयोग कर सकते हैं? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी, दुर्दशा है। बुरी दशा को हम क्या कह सकते हैं? दुर्दशा। फिर अगला क्वेश्चन है, आंखों के सामने घटित घटना पर विश्वास तो करना ही पड़ेगा। अब देखिए आंखों के सामने अंडरलाइन है, तो आंखों के सामने का मतलब जो हमारे आंखों के सामने घटित होता है उसको हम क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष कहते हैं। तो प्रत्यक्ष हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, जिजीविषा, यानी कि जिजीविषा का मतलब क्या होता है, इसका बताना है, अर्थ क्या होगा। तो इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, जिसमें दिया है जीवन से मुक्ति की इच्छा। तो जीवन से मुक्ति की इच्छा ऑप्शन, फिर है जीवन की इच्छा, फिर है जीविका कमाने की इच्छा, या किसी चीज को पाने की उत्कंठा। तो इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा, जीवन की इच्छा, यानी कि जीने की जो इच्छा होती है उसे जिजीविषा कहते हैं। फिर अगला है यायावर। अब यायावर का बताना अर्थ क्या होगा। तो यायावर किसके लिए यूज करते हैं? इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा, एक स्थान पर टिक कर ना रहने वाला, यानी कि जो एक स्थान पर टिक कर नहीं रहता है या घूमता बहुत ज़्यादा है, टहलता है, तो उसे क्या कहेंगे? यायावर कहेंगे। ठीक। फिर अगला है, वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो, यानी कि जो दूसरी माता से उत्पन्न हुआ हो उस भाई को क्या कहेंगे? तो हो जाएगा अन्योदर। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, अन्योदर। फिर अगला है, जिसके बराबर कोई ना हो। अब जिसके बराबर कोई ना हो यानी कि जिसका 4 ऑप्शन दे रखे हैं, विलक्षण, असाधारण, लोकातीत और अनुपम। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, अनुपम, यानी कि जिसके बराबर कोई ना हो या जिसकी उपमा ना हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? अनुपम कहते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, युयुत्सु। अब युयुत्सु का मतलब बताना है क्या होगा। युयुत्सु किसके लिए यूज करते हैं? तो युयुत्सु होता है युद्ध करने का इच्छुक, यानी कि युद्ध करने का जो इच्छुक होता है उसको हम क्या कहते हैं? युयुत्सु कहते हैं। फिर अगला ऑप्शन है, विवेक ने श्रेष्ठ कुल में जन्म लिया। अब श्रेष्ठ कुल में जन्म लिया है, तो जो श्रेष्ठ कुल में जिसका जन्म होता है उसके लिए हम कौन सा शब्द यूज करते हैं? तो इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा, कुलीन। अगर श्रेष्ठ कुल में जन्म लिया है तो कौन सा शब्द यूज करेंगे? कुलीन शब्द यूज करेंगे। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, अज्ञेय शब्द के लिए एक वाक्यांश बताना है, यानी कि जो अज्ञेय शब्द है तो इसका वाक्यांश क्या होगा, पूरा वाक्य बताना है, यानी कि इसका अर्थ क्या होगा। तो अज्ञेय का मतलब हो जाएगा, अब देखिए जिसे देखा ना जा सके तो अदृश्य हो जाएगा, जिसे सुना ना जा सके। अब यहाँ पे देखिए फिर है ऑप्शन डी, जिसे रोका ना जा सके। तो ये 4 ऑप्शन दिए हैं, तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, जिसे जाना ना जा सके। अज्ञेय का मतलब होगा जिसे जाना ना जा सके, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। फिर अंकेक्षक बताना है, अंकेक्षक का अर्थ क्या होगा। तो अंकेक्षक होगा ऑप्शन ए, यानी कि आय व्यय के आंकड़ों की जांच करने वाला। जो आय व्यय के आंकड़े का जांच करता है उसे हम अंकेक्षक कहते हैं। फिर अगला है, आयु में बड़ा व्यक्ति, यानी कि जो व्यक्ति आयु में हमसे बड़ा है उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? तो जो बड़ा होगा उसके लिए हम ज्येष्ठ का यूज़ करते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पे छोटा होता तो कनिष्ठ का यूज़ करते हैं। फिर है अगला क्वेश्चन, दोपहर के समय सालू आराम कर रही थी। अब देखिए यहाँ पे दोपहर के समय, तो दोपहर के समय को हम क्या कहते हैं? कौन से शब्द का यूज़ करते हैं? तो हो जाएगा मध्याह्न, यानी कि जो मध्य का समय होता है मध्याह्न, उसको हम दोपहर का समय कहते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, जो शत्रु की हत्या करता हो, यानी कि जो शत्रु की हत्या करता हो उसके लिए हम कौन सा शब्द यूज करेंगे? तो ऑप्शन ए इसका हो जाएगा, शत्रुघ्न। शत्रुघ्न यानी कि जो शत्रुओं की हत्या करता हो। फिर है, हर काम को देर से करने वाला। अब जो हर काम को देर से करता हो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? कौन सा शब्दांश यूज करेंगे? तो इसमें हो जाएगा दीर्घ सूत्री, यानी कि कार्य को देर से करता है तो दीर्घ मतलब होता है देरी या बड़ा, तो ये हो जाएगा दीर्घ सूत्री। फिर है, जिसने देश के साथ विश्वासघात किया हो, जिसने देश के साथ विश्वासघात किया हो उसके लिए हम क्या कहेंगे? कौन सा शब्द यूज करेंगे? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, देशद्रोही, यानी कि देश के साथ जिसने विश्वासघात किया है तो देशद्रोही हो जाएगा। फिर अगला, वह स्त्री जिसकी कोई संतान ना हो। ऐसी स्त्री जिसकी कोई संतान ना हो, यानी कि जिसके कोई संतान, पुत्र या पुत्री ना हो, उसके लिए क्या यूज करेंगे? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, बांझ। ठीक, तो ऑप्शन बी इसका सी हो जाएगा। फिर अगला है, पुरुष एवं स्त्री का जोड़ा। अब पुरुष एवं स्त्री का जोड़ा क्या कहा जाएगा? इसके लिए कौन सा शब्द यूज करेंगे? तो हो जाएगा दंपति, ऑप्शन डी हो जाएगा दंपति।
ठीक। फिर अगला क्वेश्चन, कार्य को नए ढंग से करने की पद्धति, यानी कि किसी कार्य को हम नए ढंग से कर रहे हैं तो उस पद्धति को क्या कहेंगे? तो इसमें ऑप्शन सी हो जाएगा, नवीनीकरण। ठीक, ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका। अगला फिर है, जो पहले कभी ना हुआ हो, यानी कि जो पहले ना हुआ हो उसके लिए कौन सा शब्द यूज करेंगे? तो इसमें हो जाएगा अभूतपूर्व। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, अभूतपूर्व। फिर है अगला क्वेश्चन, पीछे पीछे चलने वाला, यानी कि जो पीछे पीछे चलता है, किसी का अनुसरण करता है, उसके लिए कौन सा शब्द यूज करेंगे? तो अनुगामी हो जाएगा। अनुगामी क्या होता है? पीछे पीछे चलने वाला। फिर अगला क्वेश्चन है, जिसका निवारण अत्यंत कष्ट से किया जा सके, यानी कि जिस चीज़ का निवारण अत्यंत कष्ट से किया जा सके के लिए एक शब्द बताना है, तो ये हो जाएगा दुर्निवार। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, दुर्निवार। फिर अगला क्वेश्चन है, जो पान करने योग्य नहीं है, यानी कि जो पान करने योग्य नहीं है, यानी कि पीने योग्य नहीं है, उसके लिए हम कौन सा शब्द यूज कर सकते हैं? तो हो जाएगा ऑप्शन डी, अपेय, यानी कि जो पीने योग्य नहीं है। अब यहाँ होता जो पीने योग्य है तो पेय हो जाता। फिर अगला क्वेश्चन है, जो दोहराया ना गया हो, यानी कि जिसे दोहराया ना गया हो, उसके लिए कौन सा शब्द यूज करेंगे? तो इसमें हो जाएगा, 4 ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा, अनावर्त। अनावर्त मतलब जो दोहराया ना गया हो। फिर अगला क्वेश्चन है, लौट कर आया हुआ के लिए एक उपयुक्त शब्द होगा, यानी कि जो लौट कर आया हुआ है इसके लिए कौन सा शब्द हम यूज कर सकते हैं? तो इसमें हो जाएगा प्रत्यागत। देखिए प्रत्यागत क्या हो जाएगा? लौट कर आया हुआ। तो ये ऑप्शन डी सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, जिसका संबंध अध्यात्म से हो, यानी कि जिसका संबंध अध्यात्म से हो, उसी के लिए एक शब्द का यूज करना है। तो अध्यात्म से हो तो आध्यात्मिक हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, रवि रोज मंदिर जाता है। रवि रोज मंदिर जाता है, वह ईश्वर को मानता है। अब देखिए जो ईश्वर को मानता है इसके लिए अंडरलाइन है, तो ईश्वर को मानने वाला, इसके लिए कौन सा शब्द यूज होगा ये बताना है। तो जो ईश्वर को मानता है उसके लिए हम ऑप्शन सी यानी कि आस्तिक का यूज करते हैं। अब यहाँ पे होता है जो ईश्वर को नहीं मानता है, तो जो नहीं मानता है उसके लिए हम नास्तिक का प्रयोग करते हैं। तो ये चीज़ आप लोग याद रखें, तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, पीने की इच्छा को क्या कहते हैं? अब पीने की इच्छा है तो ऑप्शन इसका कौन सा हो जाएगा, शब्द बताना है इसके लिए। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, पिपाशा। पिपाशा क्या होता है? पीने की इच्छा। फिर अगला क्वेश्चन है, एक बार कही बात को दोहराते रहना, यानी किसी एक बार बात कह दी उसको बार बार से दोहराते रहना, कौन सा शब्द यूज होगा ये बताना है। तो किसी बात को बार बार जब हम दोहराते हैं तो यानी कि पिष्ट पेषण शब्द का यूज करते हैं। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। फिर अगला है, शक्तिशाली, दयालु, शांत, धीर और योद्धा नायक के लिए एक शब्द होगा, यानी कि शक्तिशाली हो, दयालु भी हो, शांत धीर हो और योद्धा भी हो। तो इसके लिए कौन सा शब्द यूज करते हैं? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, धीरोदात्त। ठीक, तो धीरोदात्त हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, अभी अभी जन्म लेने वाला, यानी कि अभी अभी जन्म लेने वाला, इसके लिए एक शब्द बताना है कौन सा होगा। तो इसके लिए एक शब्द हो जाएगा नवजात, यानी कि जो नया जन्म होता है किसी बच्चे का तो उसको हम क्या कहते हैं? नवजात शिशु कहते हैं। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। फिर अगला है, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। अब वाक्यांश क्या दिया गया है? जिसे गिना ना जा सके, यानी कि जिस चीज़ को हम गिन नहीं सकते उसके लिए क्या यूज करेंगे? तो इसमें ऑप्शन डी हो जाएगा, अनगिनत। अनगिनत हो जाएगा, जिसे गिना ना जा सके। फिर है अगला वाक्यांश, इसके लिए भी एक शब्द बताना है, जिसे वाणी व्यक्त ना कर सके, यानी कि जिसे वाणी द्वारा व्यक्त ना किया जा सके, इसके लिए कौन सा शब्द यूज करेंगे? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, अनिर्वचनीय। अनिर्वचनीय यानी कि जिसे व्यक्त ना किया जा सके वाणी द्वारा। फिर अगला है, खाने की इच्छा है, यानी कि जो खाने की इच्छा होती है के लिए एक शब्द बताना है। तो खाने की इच्छा क्या हो जाएगी? बुभुक्षा। ऑप्शन बी हो जाएगा, खाने की इच्छा। फिर अगला क्वेश्चन है, भूमि के अंदर की जानकारी रखने वाले को क्या कहा जाता है? अब देखिए भूमि के अंदर की जानकारी रखना, इसके लिए एक शब्द बताना है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, भूगर्भवेत्ता, यानी कि भूगर्भवेत्ता क्या होता है? भूमि के अंदर की जो जानकारी होती है वो बताता है। फिर अगला क्वेश्चन है, जिसका शत्रु जन्मा ही ना हो के लिए एक शब्द बताना है, यानी कि ऐसा व्यक्ति जिसका कोई शत्रु जन्मा ही ना हो, उसके लिए क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, अजात शत्रु। अजात शत्रु इसका सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, वाक्यों में ऐसे शब्दों को छोड़ दिया जाता है जिनके ना रहने पर भी प्रसंग में वाक्य को समझने में बाधा नहीं पड़ती, यानी कि ऐसे शब्द जिनको छोड़ भी दिया जाए उसके बाद भी किसी प्रसंग को समझने में बाधा ना हो, उस वाक्य को हम क्या कहते हैं? तो हो जाएगा अध्याहार। ऑप्शन डी हो जाएगा, अध्याहार। ठीक। फिर अगला क्वेश्चन है, अनुग्रहित शब्द के लिए एक वाक्य बताना है, यानी कि जो अनुग्रहित है इसके लिए कौन सा वाक्य होगा, यानी कि इसका अर्थ क्या होगा? तो अनुग्रहित का हो जाएगा, जो अनुग्रह से युक्त हो, यानी कि ऑप्शन बी।
जो अनुग्रह से युक्त हो तो अनुग्रहित हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, जिसका जन्म छोटी जाति यानी कि निचले वर्ण में हुआ हो, इसके लिए कौन सा उपयुक्त शब्द होगा? तो इसमें हो जाएगा अंतज, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा अंतज। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, गिरा हुआ के लिए एक शब्द बताना है। गिरा हुआ यानी कि जो चीज़ गिर गई हो, तो इसके लिए क्या होगा? जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं तो पतित, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? पतित। फिर अगला क्वेश्चन, जो आंखों के सामने हो, यानी कि जो हमारे आंखों के सामने हो, तो वो किसके लिए एक शब्द बता देना है? तो ये हो जाएगा प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष क्या होता है? हमारी आंखों के सामने। फिर अगला क्वेश्चन है, पूरब और उत्तर के बीच की दिशा, यानी कि जो पूरब और उत्तर के बीच की दिशा है उसे हम क्या कहते हैं? देखिए 4 इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, तो पूरब और उत्तर के बीच की दिशा बतानी है, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी ईशान। ईशान क्या होता है? पूरब और उत्तर के बीच की दिशा होती है। अब देखिए पूरब और उत्तर के बीच की दिशा पूछ रहा है तो ईशान हो जाएगा। अब इसमें पूरब के उत्तर के बीच की पूछा है, अगर पूछ ले उत्तर और पश्चिम के बीच की तो क्या हो जाएगा? अब ये जो वायव्य दिया है ये हो जाएगा उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा। तो आप लोग याद रखेंगे उत्तर और पश्चिम के बीच की क्या हो जाएगा? वायव्य हो जाएगा। ठीक, फिर नैऋत्य दिया हुआ है तो ये हो जाएगी दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा, दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा हो जाएगी। ठीक, फिर आग्नेय, आग्नेय क्या होता है? ये पूरब और दक्षिण यानी कि दक्षिण पूर्व के बीच की दिशा क्या होती है? दक्षिण पूर्व के बीच की दिशा ये होती है आग्नेय। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, लेकिन बाकी भी आप लोग याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है, जो धरती फोड़कर जन्मता हो। ठीक, तो इसके लिए एक शब्द बताना है, ये हो जाएगा उद्भिज। उद्भिज हो जाएगा, इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो, यानी कि जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो, इसके लिए एक शब्द बताना है, तो क्या हो जाएगा? इंद्रिय अतीत, ऑप्शन सी यानी कि इंद्रिय अतीत, जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो। फिर जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो, यानी कि जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो, इसके लिए कौन सा शब्द होगा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा इंद्रजीत। अब देखिए इंद्रजीत और यहाँ पे लिखा जितेंद्रिय, तो जितेंद्रिय क्या होगा? जिसने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली हो तो जितेंद्रिय हो जाएगा, और जिसने इंद्र पर विजय प्राप्त कर ली हो वो इंद्रजीत हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भला चाहने वाला, यानी कि जो किसी का भला चाहता है उसके लिए एक शब्द बताना है, तो ये हो जाएगा हितैषी, ऑप्शन सी, यानी कि जो दूसरों का हित करता हो या भला करता हो उसके लिए हम हितैषी शब्द का यूज करते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, किसी की सहायता करने वाला, यानी कि जो किसी की सहायता करता है उसके लिए कौन सा शब्द यूज करेंगे? तो हो जाएगा सहायक, ऑप्शन ए, जो किसी की सहायता करता हो। अगला क्वेश्चन है, जिस स्त्री के पुत्र और पति ना हो, यानी कि ऐसी स्त्री जिसके ना तो पुत्र हो ना ही पति हो, इसके लिए हम कौन सा शब्द यूज करेंगे? तो ऑप्शन ए इसका हो जाएगा अवीरा। अबीरा यानी कि जिसके पुत्र और पति ना हो। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करना है जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द का विकल्प है जो थोड़ा जानता है, यानी कि जो थोड़ा जानता है, इसके लिए कौन सा हम शब्द प्रयोग करेंगे? अब थोड़ा जानता है तो अल्प ज्ञान है, यानी कि तो ऑप्शन सी हो जाएगा अल्पज्ञ, और जो सब कुछ जानता है उसके लिए हम सर्वज्ञ का प्रयोग करते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, जो मुश्किल से प्राप्त हो उसे क्या कहते हैं? यानी कि जो मुश्किल से या कठिनाई से प्राप्त हो उसे क्या कहेंगे? दुर्लभ, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? दुर्लभ। और जो आसानी से प्राप्त हो उसके लिए क्या यूज करेंगे? सुलभ। तो आसानी से जो प्राप्त होता है उसके लिए हम सुलभ का प्रयोग करते हैं, जो कठिनाई से प्राप्त होता है मुश्किल से, उसके लिए दुर्लभ शब्द का प्रयोग करते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, जो देने योग्य हो के लिए एक शब्द, यानी कि जो दूसरों को दिया जा सकता है उसके लिए कौन सा शब्द प्रयोग करेंगे? तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, देय। ठीक, तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। तो ये 50 क्वेश्चन से जो शब्दांश से थे, तो कैसे लगे ये ज़रूर बताएंगे, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। इसके आगे अगला वीडियो आपको जल्दी से प्राप्त होगा। धन्यवाद।